सारण जिला के परसा प्रखंड कार्यालय पर 16 सूत्री मांग को लेकर सीपीआईएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के पूर्व डाक बंगला परिसर से विनोद कुमार के नेतृत्व में जुलूस निकाली गई, जो परसा हाई स्कूल चौक चेतन परसा होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंच सभा में तब्दील हो गई। जुलूस में महिला पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ राय ने कहा कि देश के मणिपुर में महिलाओं पर हुई अत्याचार के बाद भी पीएम सुधि लेने नहीं गया। भाजपा की सरकार में देश के जनता, किसान, युवा सभी असुरक्षित है। आगामी चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होने के लिए अपील किया। वहीं शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि परसा की जनता की हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। भूमिहीन को 10 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने, बस किराया निर्धारित करने, गरीबों की बस्ती में सड़क निर्माण कराने, ब्लॉक से घुसखोरी बंद करने समेत कई आरोप लगाया और उस पर पहल करने के लिए बीडीओ-सीओ से अपील किया। वहीं विनोद कुमार ने कहा कि ग्रामीण जनता की 16 सूत्री मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। यदि पदाधिकारी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो बाध्य होकर सीआईआईएम के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम को सुभाष माझी, संजन सावंत, भोला सिंह, भुवनेश्वर दास, अमरेंद्र कुमार, अजय कुमार, कृति कुमारी, शंभू चौहान, नग नारायण राय ने अपना विचार प्रकट किया। प्रदर्शन के उपरांत शिष्टमंडल द्वारा अपनी मांग पत्र पदाधिकारी को सौंपा।
पहली बात कि आप तमाम लोगों को धन्यवाद, मीडिया के बंधु हैं। हम लोग किसान मजदूरों के नेतृत्व में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आज जो पूरा देश जल रहा है, मणिपुर जैसे कांड हो रहे हैं, महिलाओं को बेशर्मी से पीटा जा रहा है, हत्याएं किए जा रहे हैं, उसकी इज्जत आबरू को लुटे जा रहे हैं, और एक बार भी देश के प्रधानमंत्री वहां जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक लाइन भी उस शब्द पर नहीं बोल रहे हैं। आज परिस्थिति है प्रखंड में, गरीबों को, बेसहारा मजदूरों को, जो मजदूरी का सवाल है, हम उस सवाल पर भी 600 रुपया मजदूरी का मांग करने आए हैं। आज जो गरीब गुरबे लोग आए हुए हैं, हम उस गरीब गुरबे के लिए, घर के लिए, हम जो भूमिहीन लोग हैं, हम 10 जमीन की मांग करते हैं और निश्चित रूप से सीओ साहब को देना होगा। आज जो भी परिस्थिति है, जो हम आए हैं आपके एमएसपी के सवाल पर, किसान बेहाल फटेहाल की जिंदगी है, और प्रधानमंत्री जी बोले थे चुनाव के पहले कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। उल्टे में आज किसानों की जो जमीन बची हुई थी वो बेचने की साजिश रची गई है। और जब जो किसान लगभग 1 साल से ऊपर जब धरना प्रदर्शन किया, 750 किसानों ने अपने शहीद हो गए। उसके बाद एक भी हम लोग अभी अंधकार में हैं। एमएसपी आज तक कानूनी दर्जा इन्होंने नहीं दिया। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीआईएम परसा लोकल कमेटी के तरफ से यह मांग करते हैं कि तमाम जो गरीब गुरबे के गांव हैं, जो पिछड़े दलित के गांव हैं, जिस दलित को लोगों ने गांव से अलग बसाने का काम किया दलित के नाम पर कि परछाई नहीं लगे, आज उस दलित बस्ती में सड़क नहीं, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद उस दलित बस्ती में, मजदूर के बस्ती में, पिछड़ा के बस्ती में आज सड़क नहीं है। हमें डिमांड करते हैं जो सभी आज 75 सालों के बाद भी जिस गांव में सड़क नहीं है, दलित के गांव में, पिछड़ों के गांव में, किसी भी गांव में, उसको सड़क के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सड़क से जोड़ा जाए। हम डिमांड करने आए हैं कि जो परसा प्रखंड में, परसा अंचल में जो भ्रष्टाचार है, जो अफसरशाही है, जो ये दादागिरी करते हैं यहाँ के चमचाई लोग, जो सीओ के बल पर, वीडियो के बल पर, हम यह डिमांड करने आए कि सीओ साहब यह लाल झंडा चेतावनी देने आया है कि आप होश में आइए। वीडियो साहब आप होश में आइए, आपको होश में आना होगा, नहीं तो हम लाल झंडा के साथ एक मोटा डंटा भी रखते हैं, हम वह भी उपाय करेंगे, डंटा से उपाय करने का काम करेंगे। हम आपसे डरने वाले नहीं है, हम लाल झंडा के सिपाही हैं। हमारा लाल झंडा का इतिहास है, लड़ाई लड़ने का, क्रांति का प्रतीक लाल झंडा है। यह लाल झंडा लड़ाई के संघर्ष से, खून से लाल झंडा का निर्माण हुआ है। हम इससे डरने वाले नहीं है। सीओ साहब, वीडियो साहब, अगर आप अपने को मालिक समझते हैं तो आप मालिक नहीं है। बात हम साबित कर रहे हैं कि आप हमारे मालिक नहीं है। मालिक ये गरीब गुरबा है, ये फटिहाल लोग हैं जो आज लाल झंडा के नेतृत्व में आए हैं, ये मालिक है। आप इस ब्लॉक के नौकर हैं, इस ब्लॉक की संपत्ति ये इस जनता का है, यहाँ के जनता मालिकों का है। आप सीओ हैं, आप वीडियो हैं, यहाँ से कल होकर के आप चले जाइएगा, लेकिन यह जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मालिक इस गरीब जनता है, फटिहाल लोग है, मजदूर लोग है, परसा की आम आवाम का है। आप अफसरशाही बंद कीजिए, आप घूसखोरी बंद कर दीजिए। आपको प्रत्येक मजदूरों को जिनके पास भूमि नहीं है उसको घर बनाने के लिए जमीन देना होगा। आपको परसा में जो बेतहाशा वृद्धि है, किराए के नाम पर रंगदारी चल रहा है, किराया बेतहाशा लिए जा रहे हैं, इस किराया को कंट्रोल करना होगा। कोई मनमानी ढंग से जितना भी लोगों को मन करता है, गरीब गुरबा पैसेंजर से पैसा लेकर के जबरदस्ती रंगदारी से लिया जाता है। आपको एक बोर्ड लगाना होगा कि फलाने जगह से फलाने जगह किराया इतना होना चाहिए। आपको आगे आना होगा, आपको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की बातें गरीब मजदूरों के साथ होती है तो आज तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को, चूंकि बहुत लोग हैं, वक्ता हैं, हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। हम एक डिमांड भी करते हैं कि जो भी हमारा मांग है, उस मांग को जो प्रखंड अंचल में बैठे हुए अधिकारी है वे बाहर आकर के हम पूरे जनता मालिकों के साथ आप एक एक मांग पर अपनी बातों को रखेंगे। आपसे होना होगा तो आप करेंगे, अन्यथा आप राज्य सरकार का मांग है, केंद्र सरकार का मांग है, आप आगे भेजने का काम करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद करते हुए अभी कार्यक्रम हम लोग का चलेगा। ये प्रोग्राम सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में 1 से 7 तक, 1 से 3 तक ले जो है गांव में, कस्बों में जो है मीटिंग और जागरूकता अभियान चला करके, और 4 और 5 जो है ये हर प्रखंड मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन करने का ये हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी का आह्वान है।
और उसी आह्वान के दायरे में, उसी आह्वान के मद्देनज़र ये डेट जो 4 तारीख है, 4 सितंबर को इस परसा प्रखंड पर भी CPIM के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी जो केंद्र सरकार से जो मांगे हैं कि आज केंद्र सरकार जनता के प्रति जितनी वादा किया था उस सारे वादे उसके झूठे निकले। देश में इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़ी महिलाओं के प्रति जो नंगापन नाच हो रहा है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है और उसकी जो बेइज्जती हो रही है, ये देश पूरे दुनिया में शर्मसार हो रहा है। और तमाम जो हमारी संस्थानें हैं, जो हमारी मीडिया, ये हमारी जो ईडी और ये इनकम टैक्स वगैरह जो है उसका हथियार बना करके ये सरकार जो है हम आंदोलनकारियों को जो है, हम जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उसको जो है चुप कराना चाहती है, उसको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और देश में बड़े पैमाने पर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। ये केंद्र सरकार की विफलता है और इसी विफलता को उजागर करने के लिए हम केंद्र से, ये प्रखंड से लेकर के केंद्र तक ले फेरने की योजना बनाए हैं और उसको मजबूर करेंगे और तभी जाकर के हम गरीबों को हक मिलेगा। वो चाहे कृषि से जुड़ा हुआ वो सवाल हो, चाहे सिंचाई से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल हो, सभी सवालों पर, सभी मुद्दों पर ये केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाती है और कॉरपोरेट के हाथों जो है किसानों की खेती है उसको गिरवी रख करके हम किसानों को रोड पर लाने की ये सारी साजिश वो करके रखा था और वो साजिश उसकी नाकाम कर दिया। किसानों ने उसकी बात को समझ करके उसकी झूठी और उसकी जो गफलत भरी जो नीति है वो समझ करके किसानों ने उसको जवाब दिया और वो बैक होना पड़ा, घुटनों टेकना पड़ा। और पुनः जो अभी देश की स्थिति खराब है, जो संस्थानों को जो बेचने की काम कर रही है उसको हम बेचने नहीं देंगे, जो बाकी पड़े हुए हैं उसको अमानत रखेंगे। और इसी क्रम में ये CPIM के लोग आंदोलन पर खड़े हैं और आंदोलन करते रहेंगे। देश को हम बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, अन्यथा इनको जो है हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि देश हम उन शहीदों का है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद किया था और उन लफंगों और उन चोटों का नहीं है जिन्होंने माफी मांगा था अंग्रेजों से एक साधारण सी गलती के लिए, वो 13 बार माफी मांगा था, उनका नहीं है। वो आज अपने को वीर कहते हैं लेकिन वो सबसे बड़ा गद्दार है। इसलिए उन शहीदों की हम पिंड पर चलने वाले लोग हैं, हम इसे जाने नहीं देंगे, आज़ादी को जो है अक्षुण्ण रखेंगे। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो हमारे प्रखंड पर ये केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये पूरे देश में चल रहा है और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये केंद्र सरकार की निकम्मी सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि 2014 में आपने जो वादा किया था कि हम महंगाई को समाप्त कर देंगे, हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे। एक भी काम पर ये सरकार खरा नहीं उतरी और 19 में ही इनकी विदाई होने वाली थी और इन्होंने देखा कि अब हमारी विदाई होने वाली है तो इन्होंने पुलवामा जैसे कांड हमारे देश के नौजवानों को पुलवामा में कटवाकर उनके शहादत उनको मरवाने का काम किया और उनके लाश पर उन्होंने राजनीति किया और पुनः सत्ता में आने का काम किया है। और फिर जब पूरे देश के विपक्षी दलों ने जब एक होकर इन निकम्मी सरकार के वादा खिलाफी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करने जा रही है, इस क्रम में यह कोई न कोई इस तरह का साजिश रचेगा। हिंदू मुस्लिम के अलावे हो सकता है कि ये बड़ा खेल करने जा रही है, करेगी। इसलिए हम पूरे देश में प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से जनता को यह आगाह करते हैं कि आप इन फीका प्रस्ती जो ताकत है, जो सांप्रदायिक शक्ति है, जो RSS मनुवाद को लाना चाहती है, हम उसके नाकाम
इरादे को हम लागू नहीं होने देंगे और ये हमारी 16 सूत्री मांग जो स्थानीय सवाल मांग है और केंद्रीय मांग है, इन मांगों पर हम आज वीडियो साहब से और सीओ साहब से मिलकर उन पर वार्ता करेंगे और इनसे संबंधित जो मांगे होगी इनसे हम कहेंगे कि अविलंब पूरा कीजिए और केंद्र को भेजने का काम कीजिए। पार्टी के राज्य और जिला की तरफ से नट सेल में ये 24 नहीं अब तो 23 में विजिलेंस की रिपोर्ट जा रही है कि 1 डे इज मोर लेट फॉर यू। नरेंद्र मोदी के लिए एक दिन भी भारत को आशा है तो 24 नहीं 23 के महायुद्ध की कवायद हो रही है पूरे देश में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तरफ से, लाल सैनिकों के तरफ से, वाम मोर्चे के तरफ से और पूरे इंडिया की हिफाजत के लिए इंडिया के तरफ से ये हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की 24 नहीं 23 की कवायद है। उससे कुछ ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। देश के लिए आशा है भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो 2 की जोड़ी है, हम 2 बेचेंगे भारत को। तुम 2 अडानी और तुम अंबानी खरीदो, यानी अदमानी का जो गिरोह है उसे खत्म करना है, इनकलाब जिंदाबाद करना है। 2023 परसा प्रखंड के अंतर्गत 16 सूत्री मांगों को लेकर परसा के इस प्रखंड पे हमारे किसान मजदूर के नेता और भूमिहीन समाज आज परसा के इस धरती पे जुटे हुए अपने अधिकार के लिए मैं आह्वान करता हूं परसा के प्रखंड वीडियो और सीओ जी से आग्रह करता हूं कि ये जो गरीब मजदूर हैं, जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, जो अपने अधिकार के लिए आज परसा के धरती पे अपने मांगों को लेकर आए हुए हैं, इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। यह केंद्र सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है, न देख सकती है न सुन सकती है। इस मुद्दे को लेकर के आज कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआईएम तमाम नेता एकजुट होकर गरीबों के समस्याओं को आज आपके पक्ष में आए हुए हैं और आप इस अंचल के बाहर निकलिए और इस गरीब के मुद्दे को समझ करके और एक गूंगी बहरी सरकार को देने का प्रयास करें कि वो सुन सके, देख सके। नरेंद्र मोदी के धैलक रथौंदी हो लहू के नदी न रात। नरेंद्र मोदी के धैलक रथौंदी हो लहू के नदी न रात। काठी से झारन जरैया हो, काठी से बोखार, काठी से झारन जरैया हो, काठी से बोखार। काठी से झारम रतौंदी हो लहू के लागी दिन रात। काठी से झारम रतौंदी हो लहू के लागी दिन रात। चप्पल से झारम जरैया हो, झाड़ू से बोखार। चप्पल से झारम जरैया हो, झाड़ू से बोखार। बरहनी से मार, बरहनी से झारम रतौंदी हो लहू के लागी दिन रात। झाड़ू से झारम जरैया हो, बरहनी से बोखार। चप्पल से झारम रतौंदी हो लहू के लागी
माधी लाल सलाम।